इसकी मैं समरी बताऊंगा और हिंदी में सारे लेसन का अर्थ बताऊंगा। और इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है रामेंद्र कुमार। ये एमपी बोर्ड सिलेबस पर बेस्ड है। तो मैं लेसन स्टार्ट करूं उससे पहले चाहूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट पेज आप निकाल के रखें। इसमें बॉक्स में जो सबसे ऊपर दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। कैन ए सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ ए थीफ? क्या एक साधु एक चोर की लाइफ स्टाइल मतलब जीवन को चेंज कर सकता है? कैन ए थीफ बी नॉबलर देन ए सेज? क्या एक चोर एक साधु से ज़्यादा नोबल मतलब ज़्यादा कीमती हो सकता है क्या? तो ये इस बॉक्स में दिए हुए 2 सेंटेंसेस का अर्थ है। अब हम नीचे स्टार्ट करते हैं। पिक्चर के नीचे जो लाइंस दी हुई हैं उसमें हम स्टार्ट करते हैं। स्वामी अरवासु वाज ए मॉन्क हु रोम्ड द विलेजेस अलोंग द रिवर गंगास विथ हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। इसमें कहानी दी गई है जिसमें कि स्वामी अरवासु एक साधु हैं। वो गांव-गांव घूमा करते थे, ऐसे गांव जो गंगा नदी के किनारे किनारे थे, तो वहीं वो घूमा करते थे। अपने जो उनके फॉलोअर्स थे, जो साथी लोग थे, उनकी एक टोली थी, छोटा सा उसका एक ग्रुप था। वो सब लोग गंगा नदी के किनारे गांव-गांव घूमा करते थे, यही उनका जीवन था। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आर्म्स। वे गांव-गांव घूमा करते थे, विलेज एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। इसमें दिया है आर्म्स, ALMS। आर्म्स का अर्थ होता है भिक्षा। तो उनको भिक्षा मिलती थी, गांव-गांव जाते थे ताकि उनको भिक्षा मिल पाए और वो अपना जीवन यापन कर सकें। During the day, they would collect the offerings and at night either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree. दिन में तो वो जो गांव वाले उन्हें दिया करते थे दान या कुछ भी ऑफरिंग्स मतलब दान या खाने पीने की जो भी चीज़ें वो दिया करते थे। और रात में वो अगर उन्हें किसी ने अपने घर में रोक लिया तो वो उस आतिथ्य का मेहमान नवाजी का आनंद उठाते थे। अगर ऐसा उन्हें अवसर नहीं मिलता था तो वो किसी पेड़ के नीचे अपनी रात गुजार लेते थे। One evening, Swami Arvasu was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful. He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound. एक शाम की बात है, स्वामी अरवसु एक बरगद के पेड़ के नीचे उनके जो फेथफुल थे, जो उनके अनुयायी थे, उनको वो प्रवचन दे रहे थे। वो स्वामी अरवसु बहुत ही अच्छे वक्ता थे, स्पीकर थे और उनके अंदर जो काबिलियत थी वो थी कि अपने जो श्रोता थे उन्हें स्पेल बाउंड का इसमें अर्थ देख लेते हैं। स्पेल बाउंड का अर्थ है मंत्रमुग्ध करना। तो वो अपने जो भी श्रोतागण थे उनके स्पीच में, उनके वक्ता इतने अच्छे वक्ता थे कि उनके स्पीच में इतनी खासियत थी कि वो अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई घंटों तक उन्हें सुनना पसंद करते थे। He was giving a discourse on the Gita and its relevance to the common man. वो गीता पर उपदेश दे रहे थे और उसको एक आम आदमी के जीवन से जोड़कर बता रहे थे। After the discourse, everyone left. प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी चले गए।
discussing among themselves the sage words of wisdom. आपस में बात करते हुए संत ने जो प्रवचन दिए थे उसके बारे में चर्चा करते करते लोग चले गए. Only one man stayed back. केवल एक व्यक्ति वहीं रुका रहा. He was बिरजू. वो जो व्यक्ति रुका रहा उसका नाम था बिरजू. एक छोटा मोटा एक चोर था वो. He had wandered in on seeing the crowd and sat down. वो वहाँ से निकल रहा था तो उसने जब भीड़ देखी तो वहाँ बैठ गया था वो. He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two. वो वहाँ पर इसलिए बैठ गया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इतनी भीड़ में वो बैठेगा तो उसे एक दो की जेब काटने का मौका मिल जाएगा. In the beginning, his attention kept wandering as he searched for prosperous looking. शुरुआत में वो वहाँ पर बैठकर जो वो ये ढूंढ रहा था कि इस भीड़ में पैसे वाले लोग कौन हैं ताकि ऐसे लोग दिखाई दे जाएं तो उनकी जेब काट सके. नेक्स्ट पेज देखते हैं. Gradually, he was drawn to what the Swami was saying. धीरे धीरे उसका ध्यान स्वामी जी जो प्रवचन दे रहे थे उसकी तरफ गया. The Swami was speaking in a simple language that even an illiterate boor like him could understand. BOOR. बूर का अर्थ क्या है? बूर का अर्थ होता है असभ्य या उजड़. तो स्वामी जो प्रवचन दे रहे थे वो इतनी साधारण भाषा में दे रहे थे, इतने आसान तरीके से समझा रहे थे कि कोई भी कितना भी असभ्य या उजड़ व्यक्ति हो वो भी उसको समझ पाए. As he listened carefully, उसने जब ध्यान से सुनना शुरू किया, he found himself getting completely absorbed in the Swami's words. जब उसने ध्यान दिया प्रवचन पर, ध्यान से सुना, तो वो स्वामी जी की जो बातें थीं उनमें खोता चला गया, उसमें डूब गया. After everyone had left, जब सब चले गए, बिरजू approached the sage with folded hands. बिरजू संत के पास, साधु के पास गया और अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया. And a lot of hesitation, और उसके अंदर बहुत सारी संकोच भी था. स्वामी, I am बिरजू, a petty thief. स्वामी जी, मेरा नाम बिरजू है, मैं एक जेब कतरा या चोर हूँ. बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन. बिरजू, तुम एक गलत व्यक्ति के पास आए हो. आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम. मेरे पास तुम्हें देने को सिवाय मेरे ज्ञान के कुछ भी नहीं है. स्टील दैट, said the sage, smiling benevolently as his followers laughed. बेनेवलेंट का अर्थ होता है भलाई करने वाला. तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास सिवाय ज्ञान के तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ. और ऐसा सुनकर जो उनके शिष्य थे वो हंसने लगे. स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी. स्वामी जी, आपके शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव जमाया है. सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आइज़. और अचानक ही मेरी सारी जो जीवन है
जो पिछला जीवन है वो मेरे आँखों के सामने घूम गया, दिखाई देने लगा। एंड आई रियलाइज्ड आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट, और मुझे ये आभास हुआ कि मैंने अपनी जो जीवन है वो व्यर्थ गंवा दिया। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, मैंने अपने आप को बदलने का सोच लिया है। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, मैं अब एक ईमानदार ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट, मैं जो मुझे जीवन मैंने बर्बाद किया है उसे सुधारना चाहता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकारना, इसमें कभी भी स्वीकारो, उसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत देर हो गई। स्वामी said looking at his disciples who nodded in agreement, ऐसा स्वामी ने कहा और अपने शिष्यों की तरफ देखने लगे जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया। स्वामी आई वांट टू बिकम योर डिसाइपल, स्वामी जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी विथ यू वेयर एवर यू गो, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ आप जहाँ भी जाएं। My dear Birju, I do not think you realize how tough and ascetic life is. मेरे प्रिय बिरजू, तुम्हें यह आभास नहीं है, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि हमारी जो जीवन है इधर से उधर घूमने वाला, हमारा कोई घर नहीं है, गृहस्थी नहीं है, तो ऐसा लाइफ, ऐसे जीवन कितना कठिन होता है। इट मे लुक ईजी, ये एक आसान दिखाई देता है, बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये दूर से देखने पर लगता है कि ये बहुत ही आसान जीवन है, लेकिन ऐसा जीवन जीने के लिए बहुत सारे दृढ़ इच्छा शक्ति और डेडिकेशन, मजबूती चाहिए और लगन चाहिए। प्लीज़ स्वामी गिव मी ए चांस, स्वामी जी कृपया मुझे एक मौका दीजिए। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, आई विल हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा कि या तो मैं अपने पुराने जीवन में, पुराने दिनों में वापस चला जाऊं, या मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। The sage closed his eyes in deep concentration and then said, साधु ने अपनी आँखें बहुत ही गहरे ध्यान में लगाईं और कहा, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसाइपल्स। ठीक है बिरजू, आज से तुम मेरे एक शिष्य हो गए। बट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट, मैंने तुम्हारे अंदर कोई भी गलत बात देखी, व्यवहार में कोई भी गलत बात दिखाई दी, तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बिरजू नॉडेड हम्बली, बिरजू ने सहमति में सिर हिलाया। एंड देन बेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज, और नीचे झुककर, प्रोस्ट्रेटेड का अर्थ है पराजित, गिराया हुआ, दंडवत पड़ा हुआ। प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज, बिरजू ने सहमति जताई, कहा कि नहीं, कुछ भी गलत व्यवहार नहीं होगा, आप मुझे अपने साथ रखें। और ऐसा कहकर उन्होंने साधु को दंडवत प्रणाम किया। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन से बिरजू वाज ए मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स, बिरजू जो संत की टोली थी, ग्रुप था, उसका एक सदस्य बन गया। ही शेव्ड हिज हेड, wore saffron clothes and lived the life of a wandering monk, उसने अपने सिर को मुंडा लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, और वंडरिंग मॉन्क मतलब जैसे साधु सन्यासी घूमते हैं इधर से उधर, वो जीवन को अपना लिया। स्वामी अरवसु वॉज वेरी हैप्पी विथ बिरजू, हु वॉज नाउ कॉल्ड बिरजानंद, स्वामी अरवसु भी बिरजू से बहुत प्रसन्न थे और बिरजू को नया नाम उन्होंने दिया था बिरजानंद। वेयर एवर द सेज गेव ए डिस्कोर्स,
सेज जो संत थे वो जहाँ भी जाते थे प्रवचन देते थे। ही वुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ बिरजू, वो जहाँ भी प्रवचन देते थे वो बिरजू का उदाहरण देते थे। ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ विजडम, मेरे ज्ञान की बातों को सुनकर, इवन ए क्रिमिनल हैज़ बिकम ए सन्यासी, एक बदमाश जो क्रिमिनल था वो एक सन्यासी बन गया। बिरजू जो कि एक चोर था वो भी एक सन्यासी बन गया। ही वुड डिक्लेयर प्राउडली, और ऐसा कहकर वो बहुत ही गर्व महसूस करते थे और गर्व से इस बात को बोला करते थे। वन नाइट द सेज एंड हिज फॉलोअर्स रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज ऑफ लोवन। एक रात संत अपने सभी चेलों के साथ एक जो गांव था लोहवन जिसका नाम था, उसके बाहर पहुँचे। एंड कैम्प्ड अंडर ए पीपल ट्री, और पीपल के वृक्ष के नीचे रुके। इट वाज कोल्ड, वो एक ठंडी रात थी। कैन समवन गो टू द विलेज, क्या कोई गांव जाएगा? एंड गेट सम फायरवुड, और कुछ जलाऊ लकड़ी लेकर आएगा। सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ वार्म, जिससे कि हम अपने आप को गर्म रख पाएँ इस ठंडी रात में। आस्क्ड स्वामी अरवसु, स्वामी अरवसु ने अपने शिष्यों से पूछा। बिरजू volunteered and set off quickly to fulfill his master's command. बिरजू ने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं लकड़ी लेकर आ जाता हूँ गांव से, और वो लकड़ी लेने के लिए संत के अपने गुरु के आदेश के हिसाब से गांव की तरफ चला गया। बिरजू, इट वॉज पिच डार्क, वो बहुत ही घनी रात्रि थी, घना अंधेरा था। ऑल विंडोज़ एंड डोर्स वेयर शट, सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे गांव में। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बिरजू एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गया। होपिंग टू सी ए लाइट और मूवमेंट समवेयर, इस उम्मीद में कि किसी घर में तो लाइट जलती हुई दिखाई देगी, प्रकाश जलता हुआ दिखाई देगा। इट वॉज वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत वातावरण था। एवरीवन सीम्ड टू बी एस्लीप, ऐसा लग रहा था कि सभी गांव वाले सो चुके हैं। बिरजू did not want to disturb the villagers in the dead of night. बिरजू किसी भी गांव वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इस गहरी रात में। ही वॉज वंडरिंग व्हाट टू डू, वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। व्हेन ही हर्ड ए फैमिलियर साउंड, जब उसे कुछ जाना पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और उसे लगा कि वो एक छोटा सा एक झोंपड़ी है जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। इट वॉज एज इफ समवन वॉज फ्राइंग समथिंग, और आवाज़ ऐसी थी जिसे सुनकर लग रहा था कि कोई कुछ तल रहा है चूल्हे पर। ही वॉक्ड क्विकली टुवर्ड्स द हट, वो झोंपड़ी की तरफ जल्दी जल्दी गया। इट हैड ए स्मॉल विंडो, उस झोंपड़ी में एक छोटी सी खिड़की थी। बिरजू स्टूड ऑन हिज टोज एंड पीप्ड इन, बिरजू अपने खिड़की के सामने खड़ा हो गया और अपने टोज पर, मतलब अपनी पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हुआ और खिड़की में झांकने लगा। ए यंग वीमेन क्लैड इन ए टैटर्ड साड़ी, एक जवान महिला एक फटी हुई, मतलब कटी फटी जो साड़ी होती है,
वो पहने हुए एक महिला दिखाई दी। वॉज सिटिंग ऑन हर हॉन्चेस। हॉन्चेस का अर्थ हुआ, बताता हूँ मैं, हॉन्च का अर्थ तो महिला अपने घुटने मोड़कर और बैठी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, चूल्हे के सामने। ए फ्राइंग पैन वाज ऑन द फायर। एक फ्राई पैन जो था वो चूल्हे पर रखा हुआ था, आग जल रही थी। टू चिल्ड्रेन, ए गर्ल एज्ड 5 एंड ए बॉय एज्ड 4 वेयर हडल्ड इन ए कॉर्नर। दो बच्चे, जिसमें से एक लड़की थी करीब 5 की उम्र रही होगी, और एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 4 के आसपास रही होगी, वो एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। They were thin with their bones sticking out of their torn clothes. वो बच्चे इतने ज़्यादा दुबले पतले थे कि उनकी जो हड्डियाँ थीं वो ऐसा लग रहा था कि वो उनके फटे कपड़ों में से बाहर निकल कर आ जाएंगी, इतने ज़्यादा वो कमज़ोर थे। As बिरजू बाज्ड he found the mother doing something strange. बिरजू ने देखा कि जो माँ थी वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी, अजीब सा काम कर रही थी। Every few seconds she would take a few drops of water and sprinkle on the pan. कुछ थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स के बाद वो महिला पानी की बूंदें जो चूल्हे पर फ्राई पैन था उस पर छिड़क देती थी। She also kept mumbling to her children. Birju could not make out what she was saying. वो इसके साथ ही कुछ पानी छिड़क देती थी फ्राई पैन पर, और इसके साथ ही वो अपने बच्चों से कुछ बोलती भी थी, लेकिन बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रही है। As बिरजू बाज्ड she kept repeating the same thing. और बिरजू क्या देख रहा था कि वो इस तरह की जो हरकत है, पानी छिड़कने वाली और बच्चों से कुछ कहने वाली, ये बार बार वो रिपीट कर रही थी। क्यूरियोसिटी ओवरटुक बिरजू। बिरजू के अंदर उत्सुकता जाग गई। स्टैंडिंग एट द डोर ही सैड। और वो दरवाजे पर चला गया और उसने कहा, देवी, आई एम बिरजानंद, ए डिसाइपल ऑफ स्वामी अरवासु। उसने महिला से कहा, देवी, मेरा नाम बिरजानंद है, मैं स्वामी अरवासु का शिष्य हूँ। The young woman was surprised to see a person in saffron clothes. जो जवान महिला थी वो किसी व्यक्ति को भगवा वस्त्रों में देखकर उसे आश्चर्य हुआ। She stood up and walking towards बिरजू, वो खड़ी हो गई और बिरजू की तरफ चलते हुए आई। Touched his feet, उसने पैरों को छुआ। महाराज, I am indeed fortunate to have your blessed feet enter my humble abode. उसने कहा कि महाराज, I am indeed fortunate to have your blessed feet enter my humble abode. महाराज, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आपके जो चरण हैं मेरे घर में आए, आप मेरे घर पधारे। However, I am equally unfortunate because I have nothing to give you. इसके साथ साथ मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली भी मानती हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। I have been observing you for the last few minutes. All you have been doing is sprinkling water on the pen. Why have you been doing that?
बिरजू ने कहा कि मैं आपको कुछ मिनटों से देख रहा हूँ, पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, आप फ्राई पैन में पानी की बूंदें छिड़कती हैं और कुछ बोलती भी हैं, तो ऐसा आप क्या कर रही हैं? There is not a grain of rice in the house. तो महिला ने बताया कि उसके घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। My children have been screaming the whole evening for food. मेरे बच्चे शाम से ही भूखे हैं और खाने के लिए खाने की मांग कर रहे हैं। By sprinkling water on the pan, I was giving them the impression that food was being cooked. फ्राई पैन पर मैं पानी की बूंदें छिड़कती हूँ तो उससे एक बच्चों को एक मैं इम्प्रेशन दे रही हूँ कि खाना तैयार हो रहा है, ताकि बच्चों को एक तसल्ली हो जाए। द साउंड ऑफ वाटर ऑन द पैन kept them under the illusion that something was being fried. और पानी जब छिड़कती हूँ तो उसमें से आवाज़ आती है फ्राई पैन में से, जैसे कुछ छौंक लगाया जा रहा है, बघार लगाया जा रहा है। इससे बच्चों के मन में ये ख्याल, ये भावना पैदा हो जाती है कि कुछ बन रहा है घर में खाने का। पुअर wretches, they are too innocent to differentiate between reality and illusion. और वो बच्चे, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि वो क्या वास्तविकता है वो समझ नहीं पा रहे हैं। See, with the hope that food is getting ready, they have gone to sleep. और देखो, इस उम्मीद में कि खाना तैयार हो रहा है, वो सो चुके हैं, उनकी नींद लग गई है। बिरजू looked at the two kids huddled together like pups. बिरजू ने उन दो बच्चों की तरफ देखा जो एक छोटे से बच्चे की तरह, मतलब जैसे कुत्ते के पिल्ले होते हैं, इस तरह एक दूसरे से चिपटे हुए सो गए थे। टीयर्स वेल्ड अप इन बिरजूज आइज। बिरजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। विदाउट अटरिंग ए वर्ड ही वॉकड आउट ऑफ द हट। और वो बिना मुंह से एक शब्द निकाले घर से, उस झोंपड़ी से बाहर निकल आया। He searched the lanes of the village and finally found what he was looking for, a grocery store. और वो गांव की गलियों में घूमता रहा, कुछ ढूंढ रहा था, और आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। वो क्या था? एक ग्रोसरी स्टोर, एक किराना की दुकान। He worked on the huge lock on the front door and within minute उसने उस दुकान का जो ताला था उसको तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में वो ताले को खोलने में कामयाब हो गया, सफल हो गया। It seems I have not forgotten my skills. ऐसा लगता है मैं अपनी पुरानी कला नहीं भूला हूँ। He muttered and went in. ऐसा उसने मन में सोचा और दुकान के अंदर चला गया। He emerged 10 minutes later. 10 मिनट के बाद वो बाहर निकला। Carrying 2 sacks. उसके पीठ पर या 2 बोरियां उसके हाथों में थीं। He went into the hut. वो झोंपड़ी में गया and placed the sacks at the women's feet. और उसने दोनों बोरियों को उस महिला के पास रख दिया, उसके पैरों के पास रख दिया। These provisions should last you for 3 months at least, he said and walked out before the women could ask any questions. उसने महिला के पास वो बोरियां रखीं और कहा कि ये जो सामान है ये कम से कम तुम्हारी 3 महीने की ज़रूरत पूरी कर देगा खाने की। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला आया, महिला के कुछ भी कहने सुनने से पहले। When he returned, he found स्वामी अरवसु still waiting for him. जब वो वापस आया तो उसने देखा स्वामी अरवसु उसका इंतज़ार कर रहे हैं। What happened? What took you so long? Where is the firewood? अरवसु ने पूछा, क्या हुआ, इतना समय क्यों लगा?
और जो लकड़ियाँ तुम लेने गए थे वो कहाँ हैं? बिरजू नरेटेड द एंटायर स्टोरी। बिरजू ने जो सारा कुछ उसके साथ हुआ था वो स्वामी को बताया। व्हाट, आई कैनॉट बिलीव इट। क्या? मुझे विश्वास नहीं होता है। द सेज जम्प्ड अप। साधु एकदम से उछल पड़े। हिज फेस टर्न रेड। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यू कमिटेड ए थेफ्ट। तुमने चोरी की? स्वामी अरवसु's फॉलोअर ए थिप। स्वामी अरवसु का चेला एक चोर। व्हाट विल पीपल से। लोग क्या कहेंगे? बट स्वामी द पुअर चिल्ड्रेन। लेकिन स्वामी वो गरीब बच्चे। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। ये फालतू की बातें करना बंद करो। यू कैनॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाई मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। तुमने जो काम किया है उसको तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसकी सफाई नहीं दे सकते। ए सिन इज ए सिन। एक अपराध है। द एंड कैनॉट जस्टिफाई द मीन्स। और इसका जो नतीजा है, परिणाम है, वो तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। दिस इज योर लास्ट डे विथ मी। और ये तुम्हारा मेरे साथ अंतिम दिन है। टुमारो मॉर्निंग आई वांट यू टू गो अवे। कल सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे पास से चले जाओ। आई डू नॉट एवर वांट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन। मैं तुम्हारे इस अपराध से भरे हुए चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। The next morning, Virju opened his eyes. There was a dazzling light in the sky. अगली सुबह बिरजू ने अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा तो एक चकाचौंध करने वाली एक रोशनी दिखाई दी। He looked around. उसने चारों तरफ देखा। The sage and his followers were getting up. उसने देखा कि साधु और उनके जो शिष्य थे वो भी उठ रहे थे, rubbing their eyes, अपनी आंखें मलते हुए। A huge bird like creature was descending from the sky. एक बड़ा सा पक्षी आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था। इट इज ए पुष्पक विमान। समवन शाउटेड। किसी ने चिल्लाकर कहा कि ये तो पुष्पक विमान है। यस यू आर राइट। हाँ ये सही है। आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन। स्वामी अरवसु सैड। स्वामी अरवसु ने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि भगवान इंद्र ने अपने किसी शिष्य को, अपने किसी दूत को मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए भेजा है। His followers prostrated before him and he raised his hand in benediction. उनके जो शिष्य थे उन्होंने वो चारों तरफ इकट्ठे हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए स्वामी जी की तरफ, और स्वामी जी ने आशीर्वाद देने के अंदाज में अपना हाथ भी उठा लिया। टुडे माई मूवमेंट ऑफ निर्वाणा हैज़ कम। आज लगता है मुझे मेरा मोक्ष का दिन आ गया है, मोक्ष का समय आ गया है। Finally, I will be freed from the endless cycle of birth. आखिरकार अब मैं जन्म और मृत्यु के जो एक एंडलेस साइकिल है, मतलब कि जो लगातार चलता रहता है, जन्म और मृत्यु, जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, ये जो रूटीन है, ये जो नियम है, इससे मैं निकल जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा। आई विल बी अटेनिंग साल्वेशन। और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर डिविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्मा। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी धर्म से हटकर कोई भी काम नहीं किया। मैं कभी भी धर्म के रास्ते से हटा नहीं। आई हैव लिव्ड लाइक ए मॉन्क एंड नेवर कमिटेड ए सिंगल सिन। और मैं एक साधु की तरह साधु का जीवन जिया और मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया। एंड दिस इज ए रिवार्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स। और मैंने जो भी
अच्छे कार्य किए जीवन में, उसका ये इनाम है। A young man clad in fine clothes got down from the celestial vehicle. एक जवान युवक बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए था, वो उस विमान में से बाहर निकला। I am ब्रह्मदत्त, मेरा नाम ब्रह्मदत्त है। I have been sent by Lord Indra, he said. उसने कहा कि मेरा नाम ब्रह्मदत्त है और मुझे भगवान इंद्र ने भेजा है। I know, I was just telling my disciples the same thing. मुझे पता है, मैं यही बात अभी अपने शिष्यों को बता रहा था। I am ready to go with you. मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। The sage stepped forward. ऐसा कहते हुए स्वामी अरवसु ने कदम आगे बढ़ाया। I have not come to take you, ब्रह्मदत्त said, looking around. ब्रह्मदत्त ने कहा चारों तरफ देखते हुए कि मैं आपको लेने नहीं आया। Not come to take me, स्वामी अरवसु stuttered. स्वामी अरवसु ने कहा कि हैं मुझे लेने नहीं आए। stuttered का अर्थ है हकलाना। स्वामी अरवसु ने हकलाते हुए कहा कि क्या मुझे लेने नहीं आए? Quite sure he had not heard right. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं था। No, I have come to take him, said ब्रह्मदत्त, pointing at बिरजू who was standing in one corner. ब्रह्मदत्त ने कहा बिरजू की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कि नहीं, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। बिरजू, the sage could not believe his eyes. That thief. तो स्वामी अरवसु अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बिरजू को लेने आए हो, उस चोर को। Yes, his kind act last night surpassed all the virtuous deeds of yours. हाँ, कल रात में उसने जो एक उदारता का काम किया है, जो एक भलाई का काम किया है, वो तुमने अपने जीवन में जितने भी अच्छे काम किए हैं उनसे ऊपर निकल गया है उसका एक काम। If the end is noble, then the means are not all that important. अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो ये नहीं देखा जाता कि आपने किस प्रकार से वो अच्छा काम किया है। Even though Birju's means were improper, his end was virtuous. हम जानते हैं कि बिरजू ने जो चोरी करके किराने दुकान से जो सामान चुरा कर वहाँ दिया था, वो चोरी करना गलत था, लेकिन उसने किस लिए वो ऐसा काम किया था, वो काम उसका बहुत अच्छा था। The sage and his disciples stood speechless as Virju followed Brahmdatt into the पुष्पक विमान। और साधु और उसके जो शिष्य थे वो मौन रहकर चुपचाप खड़े रहे, बिरजू को ब्रह्मदत्त के पीछे पीछे जाते हुए पुष्पक विमान में बैठते हुए। तो ये स्टोरी थी, मैंने कंप्लीट कर दिया है लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार और वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा लेसन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा और उनके हिंदी में अर्थ भी समझाऊँगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.